बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इस टाइम डायलेशन इन मुआन लाइफ टाइम। आज हम इंशाल्लाह मुआन के लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे कि मुआन का लाइफ टाइम क्या है और टाइम डायलेशन का मुआन के लाइफ टाइम के साथ क्या रिलेशन है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ टाइम डायलेशन। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास टाइम स्लो हो जाता है किसके लिए? फॉर मूविंग ऑब्जर्वर। ये हमारे पास एक ऑब्ज़र्वर है जो कि अर्थ पे है और रेस्ट हालत में है। ये दूसरा ऑब्ज़र्वर है जो कि किसी रॉकेट में जा रहा है किसी हाई वेलोसिटी के साथ। तो अब ये मूव कर रहा है, ये बंदा ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लेकिन हाई वेलोसिटी के साथ, और ये बंदा रेस्ट में है, उसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि रेस्ट में है। अब इन दोनों के लिए टाइम सेम नहीं गुजरेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रहा है कि टाइम इस के लिए जल्दी गुजरेगा और इसके लिए टाइम जल्दी नहीं गुजरेगा, यानी उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टी इज इक्वल टू टी नाट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर इसका अंडर रूट। मतलब ये कि हमारे पास वही टाइम है जो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस बंदे के लिए, और इस बंदे के लिए ये टाइम यही होगा। तो इसकी वैल्यू कम आएगी इस बंदे के लिए, यानी इसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अगर यहाँ 5 घंटे गुजरे हैं तो यहाँ 3 गुजरेगा, 4 गुजरेगा। ये डिपेंड कर लेगा इसकी वेलोसिटी पे, यानी ये कितनी हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो टाइम इतना स्लो नहीं होगा। मतलब ये कि इसका जो टाइम डायलेशन है, इन टाइम का स्लो होना, वो डिपेंड कर रहा है इसके वेलोसिटी पे। वेलोसिटी जितना हाई टाइम डायलेशन उतना स्लो। लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं टाइम डायलेशन आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो ये जस्ट एक थ्योरी है। जिस तरह हम पढ़ते हैं टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, यानी कोई ऐसा है जो ये प्रूव कर सके कि हाँ टाइम डायलेशन होता है, किसी के लिए टाइम रुक जाता है। तो ये जस्ट थ्योरी नहीं है, ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, यानी ये रियल है, ये प्रैक्टिकल जो वर्ड है उसमें ये होता है। लेकिन जो हमारे अराउंड होता है उधर हम इसलिए इसको ऑब्ज़र्व नहीं करते क्योंकि यहाँ जो सारे बॉडी है उसका स्पीड बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर ऐसे बॉडी हो, ऐसे पार्टिकल हो जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रहा हो, तो इसके लिए फिर टाइम स्लो हो जाता है। तो इसी का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन, यानी हमारे पास प्रूफ है कि टाइम डायलेट होता है, टाइम स्लो होता है फॉर मूविंग ऑब्जर्वर। किस तरह? हमारे पास म्यूआन, म्यूआन क्या है? म्यूआन एक हमारे पास एक पार्टिकल है। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिस तरह ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसी तरह हमारे पास म्यूआन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब म्यूआन हमारे पास क्या है? हमारे पास लेफ्टॉन है। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टाउ, और इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या टाउ है या न्यूट्रिनो है, तो इसी तरह हमारे पास म्यूआन भी हमारे पास लेफ्टॉन है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, लेकिन ये जो म्यूआन है ये अनस्टेबल है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये म्यूआन स्टेबल नहीं है, ये डिके होता है, इसका लाइफ टाइम कुछ होता है और इसी के बाद ये फिर डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यही जो म्यूआन का डिके है, जो लाइफ टाइम है, इसी से हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास वाकई टाइम डायलेशन होता है या नहीं। तो आपने ज़रा यहाँ से थोड़ा सा तवज्जो से सुनना है। किस तरह? देखते हैं। हमारे पास म्यूआन का जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास है 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड, यानी 2.2 माइक्रो सेकंड। इसका क्या है? इस म्यूआन का लाइफ टाइम है, यानी इतने टाइम के बाद ये डिके होता है, ये ख़त्म हो जाता है। और म्यूआन का जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड क्या है? स्पीड इसका है 98%, 0.98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम है इसका स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हमारे पास म्यूआन का स्पीड है। अब ये म्यूआन कहाँ पे बनते हैं और कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? तो हमारे पास खास में करेज हाई स्पीड के साथ आती है और वो हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर में, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है जो कि अपर सरफेस पे है, जो कि 10 किलोमीटर अबाव है अर्थ सरफेस पे, वहाँ पे वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होता है कॉस्मिक रेज, तो वहाँ वो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उसी के साथ हाई स्पीड के साथ टकराता है और उसी कोलिजन
या टकराने से उधर हमारे पास म्यूआन और म्यूआन बनते और भी पार्टिकल बनते हैं, लेकिन वहाँ पे जो म्यूआन बनते हैं फिर वही म्यूआन क्या करते हैं, वही म्यूआन का तो हमें पता है कि म्यूआन का जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास 2.2 माइक्रो सेकंड है, यानी इतने टाइम में ये डिके होता है। तो कुछ तो नीचे की तरफ आता है तो कोई यहाँ डिके होता है, यानी 650 मीटर डिस्टेंस कवर कर का डिके होता है, डिस्ट्रॉय होता है, किसी और पार्टिकल में तब्दील होता है कोई यहाँ पे। लेकिन कुछ पार्टिकल हमारे पास अर्थ पे भी पहुँच जाते हैं। मतलब ये कि हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि अर्थ पे पहुँच जाते हैं। अब ये अर्थ पे पहुँचना साइंटिस्ट लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था कि यार ये मुआन ऊपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं 10 किलोमीटर ऊपर, तो इसका तो टाइम इतना है कि 2.2 माइक्रो सेकंड के बाद ये डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म हो जाता है। ये ज़मीन पे किस तरह पहुंच गए, तो यही सरप्राइज़ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ये क्या सरप्राइज़ है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। अब सुन लो, हमारे पास म्यूआन का जो टाइम है लाइफ टाइम वो 2.2 माइक्रो सेकंड है। सुन लो, और म्यूआन का जो स्पीड है वो कितना है 0.98 इंटू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के 0.98% इतना होता है। तो अब ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, ये मुआन जब यहाँ क्रिएट होता है और क्रिएशन से डिस्ट्रॉय तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो उसको हम फाइंड करते हैं किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तब वेलोसिटी तो हमें पता है कि मुआन का इतना है, टाइम भी इतना है, तो अब ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी इतना टाइम के बाद ये तो डिके होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो अब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर यहाँ हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं क्या 0.98 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 एंड 2.2 इंटू 10 पावर -6, तो इससे हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो तकरीबन आता है 646 मीटर। क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास म्यूआन जहाँ पे भी बनते हैं तो वो क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉय तक इतना तकरीबन अराउंड इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 646 मीटर लगभग। क्यों? क्योंकि इसका तो लाइफ टाइम इतना है 2.2 माइक्रो सेकंड है, इतने टाइम के बाद तकरीबन ये तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो म्यूआन है इसका तो यहाँ बस ख़त्म, जिस तरह ये डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन ये कुछ क्यों ज़मीन पे पहुँच गए, ये भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। यानी मतलब ये कि 646 मीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो फिर ये 10 किलोमीटर फासला किस तरह म्यूआन ने कवर किया, किस तरह म्यूआन हमने ज़मीन पे फाइंड किए, हमें पता चला कि म्यूआन ज़मीन पे है और हमें पता है कि म्यूआन तो ऊपर बनते हैं, तो फिर किस तरह ज़मीन पे आ गए। 646 मीटर के बजाय 10 किलोमीटर फासला उसने क्यों कवर किया, तो इसी के बारे में बात करते हैं कि असल में ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्रिएट यहाँ पे हुए 10 किलोमीटर ऊपर और फिर भी ज़मीन पे पहुँच गए, हालांकि उसको जस्ट 650 मीटर तक डिस्टेंस कवर करना चाहिए, फिर वहाँ से ख़त्म होना चाहिए, ज़मीन पे कोई भी म्यूआन नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़मीन पे पहुँच गए। तो किस तरह ये पहुँच गए, तो यही है हमारे पास टाइम डायलेशन। क्या हुआ कि हमारे पास ये जो म्यूआन ज़मीन पे पहुँच गए जिसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यही वजह है कि इसके लिए टाइम डायलेट हुआ, क्योंकि यही म्यूआन स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर, जिस तरह हमारे पास ये बंदा जब मूव करा तो इसके लिए टाइम स्लो हो गया, टाइम उसी स्पीड के साथ इसके साथ नहीं गुजर रहा था जो कि एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए गुजर रहा था। तो इसका मतलब ये कि म्यूआन के लिए टाइम यहाँ स्लो हो गया, इसलिए इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। किस तरह, अब हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम डायलेशन है T इज़ इक्वल टू T0 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। अब इसी में हम जस्ट सारों का वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास टाइम कितना स्लो हो गया, कितना डायलेट हुआ, किसके लिए, इस म्यूआन के लिए। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं T0 कितना है, यानी वो टाइम म्यूआन का कितना है, वो हमारे पास है 2.2 इंटू 10 पावर -6, इतना इसका
लाइफ टाइम है मुआन का, जो कि रेस्ट हालत में होता है, जो कि रेस्ट का मतलब ये कि जो कि जिसका स्पीड बहुत कम होता है। लेकिन अब जब ये इसका स्पीड तो यहाँ बहुत हाई होता है, तो अगर इसी स्पीड के साथ ये आ रहा है तो इसके लिए तो टाइम स्लो हो जाएगा ना, इसी मुआन के लिए, तो इसलिए उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब कितना ज़्यादा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 अपनी जगह माइनस, अब वी स्क्वेयर कितना है यहाँ का, तो ये हमारे पास है 0.98 सी इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब इसमें हम जब ये सारा वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर, इसी तरह इसमें, तो ये हमारे पास इससे कैलकुलेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी कितना 34.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड, यानी हमारे पास टाइम कितना आएगा 34.8 माइक्रो सेकंड। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये मुआन जो कि इतना हाई वेलोसिटी के साथ, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के तकरीबन 0.98% वेलोसिटी से जब ये मूव कर रहा है तो इसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो जब मुआन नॉर्मली होता है तो उसके लिए टाइम इतना होता है 2.2 × 10⁻⁻6, लेकिन जब ये हाई वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो इसके लिए टाइम इतना हो जाता है। तो देखो ना, टाइम इसके लिए क्या हुआ, टाइम इसके लिए डिले हुआ, स्ट्रेच हुआ, डायलेट हुआ। अब इसी टाइम को हम इसी फार्मूले में पुट करते हैं किस में, जो हमारे पास v = s डिवाइड बाई t। अब हम यहाँ टाइम डिस्टेंस एस = v ज़रबे t, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर जिस तरह हमने यहाँ वैल्यू पुट किया था, तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये 0.98 इंटू 3 × 10⁸ इंटू, अब टाइम का वैल्यू हम यही पुट करेंगे जो डायलेट हुआ इस हाई स्पीड मूविंग मुआन के लिए, तो ये कितना आएगा 34.8 इंटू 10⁻⁻6। जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं तो ये हमारे पास 1, यानी ये हमारे पास कितना आएगा, तकरीबन ये हमारे पास आएगा 10 किलोमीटर। तो इसके लिए जब टाइम डिले हुआ, टाइम इसके लिए डायलेट हुआ, तो हमने इसका वही टाइम पुट किया, वही वेलोसिटी पुट की, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 किलोमीटर। तो प्रूफ हुआ ना। तो यही वजह है कि मुआन हमारे पास नॉर्मली जब उसका स्पीड कम होता है, वो रेस्ट हालत में होता है, तो उसका लाइफ टाइम कितना होता है, यही 2.2 माइक्रो सेकंड, और वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद डिके होता है 646 मीटर। लेकिन कुछ मुआन क्यों ज़मीन पे पहुंच गए, इसका यही रीज़न है कि उस मुआन का स्पीड बहुत हाई होता है, और जब उसका स्पीड बहुत हाई होता है तो इसके लिए टाइम डायलेट हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले। अब उसी टाइम को हम इसी फार्मूले में पुट करते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर रहेगा 10 किलोमीटर। तो मतलब क्या हुआ कि मुआन के लिए टाइम डायलेशन हुआ, मुआन के लिए टाइम डायलेट हुआ, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कम वक़्त में, क्योंकि टाइम उसके लिए स्लो गुजर रहा था और उसका स्पीड तो हाई था, तो इस वजह से उन्होंने डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।